अगर आप धान बेचने जा रहे हैं तो आपको ये खबर जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस खबर में हम बताएंगे कि सरकार की गाइडलाइन में तौल का पैमाना क्या है, नमी कितनी होनी चाहिए। 8 कुंटल में हम क्या करेंगे? भगवान साल 42-45 कुंटल बेचते हैं। पिछले साल कितना बेचे था? 45 कुंटल देख लीजिए। और अभी तो 1 कुंटल का आया है। कितना का आया है? 1 कुंटल का दिया है मात्र। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमाल का क्या ड्यूटी कर्तव्य है और हमाल के लिए भी कितना रेट निर्धारित किया गया है। 900 रुपए दे, चल 60 रुपए लो, छोड़िए 900 दे, तोर का कहेगा 750। चल एक पैसा देगा, लेकर पैसा देती आन के 750 रुपया एमन ले रही लेबर मन, ये आपके पैसा वापस हो गए। आप लोग पैसा दोबारा नहीं देना है। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में बताने की कि अगर आपका रकबा खसरा गायब है तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, और अगर कहीं बैंक वाले या ऑपरेटर आपके कर्ज का हिस्से का पैसा काट लिया जा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। भैया समस्या कुछ नहीं है, आप ना पटवारी मतलब एक्टिव करो कि यहाँ एक का दिन का डेट है, यहाँ तक होना चाहिए। किसान तो आप पीछे जा ही है ना। तो पूरा वीडियो किसान हित में ये वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, राम राम। दर्शकों, छत्तीसगढ़ का सबसे महत्वपूर्ण, भाजपा सरकार का सबसे महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना धान खरीदी 2025 है, जिसका लक्ष्य 1,60,000 मीट्रिक टन रखा गया है। समय महज 50 दिन, अगर सारी छुट्टियां शनिवार रविवार सरकारें निकाल दे तो सिर्फ 50 दिन के समय है। अब इस बीच में पूरा प्रदेश में धान की खरीदी की तो चर्चा है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा है अव्यवस्था की। उससे ज्यादा बड़ी चर्चा है कि किसान के जेब में डाका कैसा डाला जा रहा है, लूटा कैसे जा रहा है। कई तरीके से लूटा जा रहा है। हमाल धान पलटी के नाम से लूट रहे हैं, हमाल नमी के नाम पे लूट रहे हैं, हमाल तौल के नाम पर नियत भार से ज्यादा लेकर के लूट रहे हैं, और सबका उद्देश्य छत्तीसगढ़ के किसान को लूटने पर है। जो जिम्मेदार है, कुछ जिम्मेदार सक्रिय और बाकी सोए हुए हैं। ठंड का समय है, साहब को मखमली बिस्तर ज्यादा पसंद है, सुध लेने वाला कोई नहीं। गाइडलाइन क्या है, महत्वपूर्ण बातें पर विश्लेषण चर्चा है। पहला गाइडलाइन तौल को लेकर है। दर्शकों, तौल का नियम जो है गाइडलाइन में विशुद्ध धान जो केवल होगा, धान बोरी में, सिर्फ धान बोरी की बात नहीं कर रहा हूं, धान होगा वो 40 किलोग्राम धान ही होना है, और जो बोरी का वजन आ रहा है वो लगभग 520 ग्राम आ रहा है। दोनों के मिला दें तो एक बोरी में धान का वजन अधिकतम 40 किलो 700 ग्राम से ज्यादा नहीं होना है। अधिकतम की मैं बात कर रहा हूं। सरकारी गाइडलाइन 40 किलो, बोरी का वजन अधिकतम 520 ग्राम, यानी इस हिसाब से देखा जाए तो 40 किलो 520 ग्राम हो रहा है। लेकिन कहीं कुछ ज्यादा होता है तो मैक्सिमम की बात है कि वो 40 किलो 700 ग्राम ही तौलेगा। अगर कोई मंडी या प्रबंधक या हमाल अपना खुल्लड़ करता है, मनमानी दिखाता है, तो आप पड़ जाइए, शिकायत करिए, बिल्कुल शिकायत करिए उसके विरुद्ध में। याद रहे, सरकार इसमें सख्त है, और जो ऑपरेटर है या तो आउटसोर्सिंग से गए हुए या फिर वो संविदा पे काम कर रहे हैं, परमानेंट नहीं है। जरा सी चूक, एक गलती गिरी, गाज गिरेगा, सीधा बर्खास्त हो या जेल। ये ध्यान रहे सारी चीजें। तो पहली बात है। अब आते हैं नमी पे। 17% नमी तक किसान के धान को कोई चू तक नहीं बोलेगा। अगर आपका 17% है, उस पैमाना में मशीन में चेक करिए, आया कोई कुछ नहीं बोलेगा, आप सीधे अंदर। ये भी बता दें कि उनको 2 से 3% तक छूट की भी प्रावधान है, किसको, मंडी प्रबंधन के लिए। तो 17% आपकी नमी होगी। अब हम मूल मुद्दा पे आते हैं। जो हमाल है, धान किसान मंडी में लेके जाके क्या करे और क्या ना करे। दर्शकों, मेरे किसान भाइयों, आप धान को ट्रैक्टर में या किसी गाड़ी में लाद के सीधा मंडी जाइए, मन करे तो नीचे धान को उतार दीजिए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। बाकी पूरी सारे काम की जिम्मेदारी हमाल का होगा। हमाल आपके बोरी के रस्सी खोलेंगे, धान पलटी करेंगे, छलनी मारेंगे, वजन करेंगे, और फिर से वो सिलाई करेंगे, और उसे ले जा करके वहां जहां डंप करना, जहां रखना है वहां करेंगे। पूरी जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी हमाल का है। और इस प्रक्रिया में एक अठन्नी भी आपको हमाल को नहीं देना है, ना नमी के नाम पे, ना वजन उठाने के नाम पे, ना पलटी के नाम पे, ना तौल के नाम पे, कुछ नहीं देना है।
हम बता दें इसके लिए बकायदा गाइडलाइन है। गाइडलाइन ये है कि हमाल को इसके लिए कुछ सोसाइटी फंड समिति जहां का है वो पे करेगा, वो पैसा देगा, आपको नहीं देना है। आपसे लूटा जा रहा है, हो सकता है कई जगह मिलके लूटा जा रहा हो, कई जगह ऐसी घटनाएं आ रही है जहां पर यह प्रक्रिया दिखाई दे रही है। अब हम तीसरी बात करते हैं, हमाल के लिए क्या गाइडलाइन है। हमाल भाई आप सभी मंडी सोसाइटी के लोग, धान खरीदी वाले देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर नहीं पता आपको तो आप जान लीजिए कि सरकारी गाइडलाइन के तहत प्रति क्विंटल 34 रुपए 77 पैसा आपको देने का प्रावधान है। फिर से सुनिए, 34 रुपए 77 पैसे प्रति क्विंटल हमाल को दिया जाएगा। अब आप पर अत्याचार या शोषण वो टीम वहां की समिति कर रहा होगा, किसी को 20 रुपया प्रति बोरा, किसी को 10 रुपया प्रति बोरा दे रहा होगा अधिकतम, पर आपको 34 रुपया मिलना चाहिए। अगर कम हो रहा है तो आप किसान की जेब में डाका मत डालिए, जो समिति है उनसे बोलिए, उनको बात करिए, गाइडलाइन के अनुसार हमें दीजिए, अन्यथा नहीं हो पाएगा। लेकिन आपका नियम यहां ऐसा नहीं है कि आप किसान पर फोर्स करें। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपका रकबा खसरा गायब है तो क्या करें। बड़े विनम्रता के साथ में ये बातें आपको बता रहा हूं कि पूरा प्रदेश में अगर रकबा खसरा गायब है तो इसका सीधा संबंध और जिम्मेदार राजस्व अधिकारी यानी तहसीलदार है, मुखिया तहसीलदार, और उसी के देख रेख में उसी के अंदर काम करने वाला चाहे आरआई हो चाहे पटवारी हो, वो रकबा का वेरिफिकेशन करके भेजता है, वो चढ़ाता है। किसान नहीं चढ़ाएगा, उनकी जिम्मेदारी है पटवारी से लेकर आरआई और तहसीलदार तक। अगर रकबा खसरा आपकी जमीन से गायब है तो दो चीजें होनी चाहिए इस पर। पहली चीजें, अगर आपके कर्ज है तो कर्ज वो तहसीलदार दे, क्योंकि उनकी घोर लापरवाही से हुई है। भाई आपको तनख्वाह पैसे इसी के लिए दे जाता है कि आप इस पर जिम्मेदारी से काम करें। चूक हो गई है तो आप बताएं, पटवार के जरिए बताएं, जिसके जरिए, पर रजिस्ट्री रकबा पूरा गायब कर देना माने वो बेच ही नहीं पाएगा। किसान यहां चक्कर लगाए, वहां चक्कर लगाए, कहां चक्कर लगाए। तो पहला या तो कर्ज आप पटाएं या पूरी तौल की जिम्मेदारी आप पर हो, आप तौल कराएं। किसान भाइयों, आप वहां जाके अड़िए, अपने अधिकार को समझिए और बोलिए, अगर रकबा खसरा गायब है तो जिम्मेदार कौन है। आपको उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, और नहीं माने तो सीधा कलेक्टर साहब अंतिम। यहां वहां की खेल मत खेलिए। कई जगह कई लोग मिले होते हैं, नजरअंदाज करते हैं, किसान को भाव नहीं देते। आपको सम्मान कलेक्टर से ही मिलेगा। कुछ लोग हैं जिम्मेदार हैं, उनका स्वागत है, सम्मान है, लेकिन अधिकांश नहीं है तो सीधे कलेक्टर के दफ्तर जाइए। अगली बातें हैं कर्ज को लेकर के। कर्ज कई जगह सुनने पे आ रहा है कि सीधा ऑपरेटर बैंक वाले पैसा देते समय सीधा कर्ज को काट दे रहे हैं, जबकि अनियमित इलीगल है, गैर कानूनी है। किसान ने अपनी इच्छा से लोन लिया है, कर्ज लिया है, तो फिर वो अपनी इच्छा से लोन कटवाएगा ना। क्या पता अभी उनको क्या जरूरत है, कहां उनकी आवश्यकता है, तो आप बिना पूछे कैसे उनके लोन कर्ज काट सकते हैं। अगर कोई ऑपरेटर या बैंक वाले बिना किसान सहमति के चर्चा के कहीं भी लोन काटता है तो गैर कानूनी है, 420 से धोखाधड़ी है। आप पर इस पर सजा एक्शन ली जा सकती है, हो सकती है, यह विशेष ध्यान रखें। तो आप सब किसान भाइयों ये अधिकार भी जानिए, आपसे बिना पूछे बिना चर्चा के आपका कर्ज, आपका पैसा बिल्कुल नहीं काटेगा। आपसे बैठेगा, बात करेगा, तब वो काट सकता है, अन्यथा उसकी मजाल नहीं, हैसियत नहीं, अधिकार नहीं कि कोई आपके बिना परमिशन की काटे। असल मालिक तो आप हैं, बाकी तो सारे आपके टैक्स पे अपनी वेतन तनख्वाह लेते हैं, जीवन जी रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। कई बातें हम आपको बता रहे हैं, सारी चीजें आप जानिए, नियम जानिए, अपना अधिकार जानिए और बोलिए, मिलकर बोलिए। कोई ना सुने तो अंतिम कलेक्टर साहब के पास जाइए, शिकायत करिए, शिकायत बिल्कुल शिकायत करिए। और ये जो लूट मचा रखे हैं, खुला छूट मिला है, मिली भगत के तहत किसान की जेब में डाका डाल रहे हैं। कहीं 40 किलो 700 ग्राम तो कहीं 41 किलो, कहीं 41.5 किलो, कहीं 42 किलो तोल रहे हैं। कई जगह हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक जगह यानी कवर्धा में ही जो भाजपा के डिप्टी सीएम है, गृह मंत्री विजय शर्मा, उसको किसानों ने घेर लिया और इसी विषय पर निवेदन करने का कहने लगा, सर कुछ तो करिए, आप पटवारी आरआई तहसीलदार को तो कह दीजिए। समस्या सुनो भैया, समस्या कुछ नहीं है। आप ना पटवारी मतलब एक्टिव करो कि यहाँ एक का दिन का डेट है, यहाँ तक होना चाहिए। किसान तो आप पीछे जा ही है ना, हमन जाबो चे फार्म धरती पटवारी मतलब। यह दृश्य है कि भाजपा की सरकार में भाजपा की मंत्री को उनके गृह जिला के लोग घेर के निवेदन कर रहे हैं कि धान मंडी में उसके साथ क्या हो रहा है। आप बताइए, महत्वाकांक्षी योजना है। दूसरा दृश्य आपको देखने को मिलेगा उसी कवर्धा में
उसी कवर्धा में एक तुकाराम नाम का व्यक्ति है जो कांग्रेस से जुड़ा है, वो सीधे सीधे पलटी के नाम पे किसी से 700 रुपए, किसी से 750, किसी से 900 रुपया ले रहा है हमाल। अब हमाल में तो इतनी हिम्मत नहीं कि बिना प्रबंधन के मिली भगत के वो उस किसान से लूटे, उनसे पैसा ले। तय 900 रुपए दे, चल 60 रुपए लो छोड़िए, 900 दे, तोर का कहेगा 750। चल एक पैसा देगा, देकर पैसा देती आन के। ये 750 रुपया एमन ले रही लेबर मन, ये आपके पैसा वापस हो गए। आप लोग पैसा दोबारा नहीं देना है कोनो भी लेबर ला, ठीक है। एक तोर का रही, हाँ, तो एक 960 रुपया वापस कर भाई। और वो बकायदा ऑन कैमरा उनका पैसा वापस करा रहे हैं। मतलब ये साबित कर रहे हैं कि अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था और गैर जिम्मेदार कैसी हो रही है। यानी कुल मिला के किसान को टारगेट किया जा रहा है, डाका डाला जा रहा है। सारा वीडियो आपके सामने है, आप इसे देख रहे हैं और समझ रहे हैं, पूरी विचार आपके लिए है। ये विश्लेषण है कि आप उठिए, जागिए, जहां जिस समस्या है आपको मिलकर लड़ना होगा। तो किसान भाइयों, ये आपके लिए था, पूरा नियम आपके है। अब आपको नियम जानकर ही वहां जाइए और बिल्कुल बोलिए, हिम्मत के साथ बोलिए, डट के बोलिए उनसे। आपके लिए था ये वीडियो। अगर अच्छा लगा तो मुझे विनम्र प्रणाम के साथ निवेदन है कि सब्सक्राइब करिए। आपका सहयोग, ये आपका सब्सक्राइब करना, कमेंट करना हमें बल प्रदान करता है। राम राम, जय जोहार, सादर प्रणाम।